कि 17 साल से यहाँ भाजपा का शासन है, एमएलए हो, मंत्री हो, सरकार हो, लेकिन गोपालगंज को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया गया, यहाँ कोई विकास नहीं किया गया क्योंकि उनको चिढ़ आदरणीय लालू प्रसाद यादव से। इन भाजपाइयों को गोपालगंज से नफरत है, घृणा है, अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं क्योंकि गोपालगंज ने एक ऐसे सपूत को पैदा किया जिसने इस देश के करोड़ों गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और मजलूमों और अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया, उनके दर्द को समझा, उनके लिए लड़ाई लड़ा, उनको अधिकार दिलाया, उनको उनके हक हकूक की लड़ाई लड़ा और उनको हर पल इतना सम्मान देने का काम किया कि पूरे देश में गोपालगंज का नाम, देश ही नहीं दुनिया के तमाम मुल्कों में गोपालगंज का नाम सुनहरे अक्षर से लिखा जाता है। आप देखिए, एक मेडिकल कॉलेज जब बन जाएगा तो पूरे जिला में हजारों लोगों को नौकरियां मिलेंगी, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ की हर चीज महंगी हो जाएगी, दुनिया भर से लोग यहाँ आएंगे और थावे मंदिर के जब सुंदरीकरण हो जाएगा तो टूरिस्ट पैलेस हो जाएगा, बहुत दुनिया भर के लोग आएंगे। तो किसको फायदा होगा? गोपालगंज को फायदा होगा। तो गोपालगंज का बेटा है, इसलिए गोपालगंज के बारे में सोचता है, उसके पास विजन है, वो कुछ करना चाहते हैं, उनको पता है कि हमारे घर में कौन कौन सी कमियां हैं, उसको सबसे पहले हम दूर करेंगे। गोपालगंज के पोता अपने मामा को नहीं समझा पाए। मैं आपको बता रहा हूं, गोपालगंज का पोता जो अपने लोगों का, अपने जिला के लोगों का चहिता है, जिला के लोग, उनके मतदाता, उनके जो गार्जियन, चूंकि एक मामा नहीं ना है, सब मामा है यहाँ, चाचा है, बहुत दादा है, नाना है, सब लोग है ना। तो सब लोग मिलके अपने परिवार का एक बिछड़ा हुआ जो लोग है उसको समझा लेंगे। ये वो आदमी ओवैसी नाम है उनका, वो पता नहीं कहाँ से आए हैं, भाजपा वाला लोग कह रहा है कि भाजपा वाला पैसा देकर लड़ा रहा है। इसी देश से आए, बाहर के थोड़ी है। नहीं, मतलब गोपालगंज में उनका लोग कह रहे हैं जनाधार नहीं है। नहीं, आपका वोट काटेगी नहीं, सीधा सवाल बताइए। समझिए, हाँ, वो भी इस देश के सम्मानित नागरिक हैं और उनके सुनिए, उनको भी अधिकार है, उनकी एक पार्टी है, वो लड़ना चाहते हैं, लड़े, लेकिन जनता जागरूक है, जनता अपने वोट को पानी में नहीं फेंकना चाहती है। एक ऊर्जा आई, एक हिम्मत, एक हौसला, एक जुनून आया। देखिए, झारखंड की सरकार बच गई, अगर यहाँ हमारा महागठबंधन है तो झारखंड भी चली जाती। और कई अन्य राज्यों में जो बहुत सारे, आपको राजस्थान में हो, इस सब जगह पर जो चल रहा था षड्यंत्रकारी जो लोग चला रहे थे अपना, ये लोग सब बैकफुट पे चले गए। तो गोपालगंज और गोपालगंज में आते नेता तेजस्वी यादव अभी बस यहाँ से निकले हैं और कल जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे कारी साहब, तो उन्होंने एक लाइन कहा था कि हमको 5 साल नहीं 3 साल दीजिए, 3 साल में बता देंगे कि आरजेडी और महागठबंधन क्या कर सकती है। लोग ताली पीटने लगे, लेकिन इसका मतलब क्या है? 3 साल काहे मांग रहे हैं? मतलब ये हुआ कि 17 साल से यहाँ भाजपा का शासन है, एमएलए हो, मंत्री हो, सरकार हो, लेकिन गोपालगंज को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया गया, यहाँ कोई विकास नहीं किया गया क्योंकि उनको चिढ़ आदरणीय लालू प्रसाद यादव से। इनको लालू यादव के चिढ़ जो है पूरे जिला से है। भाजपाइयों को गोपालगंज से नफरत है, घृणा है, अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं। इसलिए ये लोग नहीं देखते हैं क्योंकि गोपालगंज ने एक ऐसे सपूत को पैदा किया जिसने इस देश के करोड़ों गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और मजलूमों और अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया, उनके दर्द को समझा, उनके लिए लड़ाई लड़ा, उनको अधिकार दिलाया, उनको उनके हक हकूक की लड़ाई लड़ा और उनको हर पल इतना सम्मान देने का काम किया कि पूरे देश में गोपालगंज का नाम, देश ही नहीं दुनिया के तमाम मुल्कों में गोपालगंज का नाम सुनहरे अक्षर से लिखा जाता है कि वाह रे गोपालगंज, तुमने ऐसे सपूत को पैदा किया। तो लालू यादव के कारण भाजपाइयों को, उनके जो आरएसएस के लोग हैं, उन तमाम लोगों को गोपालगंज से नफरत है, घृणा है, इसलिए गोपालगंज से को कभी विकास के धारा में लाने नहीं दिया गया। तो तेजस्वी जी ने यह कहा कि भाई आप मुझको 3 साल, मतलब अब चुनाव बचा हुआ है अगला 25 को 3 साल, तो 3 साल में दीजिए, क्योंकि देखिए कि मैं डिप्टी सीएम बनने के बाद, ये चुनाव होने से पहले ही जो आदमी आकर के सीधा अपनी गृह जिला को इतना बड़ा सौगात देता है, मेडिकल कॉलेज देना चाहता है, ये थावे मंदिर जहां दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं, यह आस्था की बहुत बड़ा मंदिर है जहां से हजारों लोगों को, लाखों लोगों को मन्नत मिली है, उनकी मन्नती पूरी हुई हैं, उनकी मुरादें पूरी हुई हैं। उसको सौंदर्यीकरण करने के लिए लगभग 700-800 करोड़ रुपए का घोषणा कर चुके हैं, जिसको 3 साल पूरा होते होते हो जाना है। आप देखिए, एक मेडिकल कॉलेज जब बन जाएगा तो पूरे जिला में
हजारों लोगों को नौकरियां मिलेंगी, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ की हर चीज महंगी हो जाएगी, दुनिया भर से लोग यहाँ आएंगे। और थावे मंदिर के जब सुंदरीकरण हो जाएगा तो टूरिस्ट पैलेस हो जाएगा, बहुत दुनिया भर के लोग आएंगे। तो किसको फायदा होगा? गोपालगंज को फायदा होगा। तो गोपालगंज का बेटा है, इसलिए गोपालगंज के बारे में सोचता है, उसके पास विजन है, वो कुछ करना चाहते हैं। गोपालगंज का बेटा है, गोपालगंज का नाती है, गोपालगंज का पोता है, गोपालगंज के सब कुछ है। इसलिए उनको पता है कि हमारे घर में कौन कौन सी कमियां हैं, उसको सबसे पहले हम दूर करेंगे। हर आदमी पहले अपने घर को देखता है, इसलिए 3 साल तो बहुत है। जीत का तोहफा गोपालगंज देगी और उसके बाद तेजस्वी जी की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से मेडिकल कॉलेज का यहाँ बुनियाद रखा गया है, उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ विकास की गंगा बहने लगेगी। गोपालगंज का पोता अपने मामा को काहे नहीं समझा पाए? गोपालगंज के पोता अपने मामा को नहीं समझा पाए? मैं आपको बता रहा हूं, गोपालगंज का पोता जो अपने लोगों का, अपने जिला के लोगों का चहिता है, जिला के लोग, उनके मतदाता, उनके जो गार्जियन, चूंकि एक मामा नहीं ना है, सब मामा है यहाँ, चाचा है, बहुत दादा है, नाना है, सब लोग है ना। तो सब लोग मिलके अपने परिवार का एक बिछड़ा हुआ जो लोग है उसको समझा लेंगे। ये वो आदमी है, ओवैसी नाम है उनका, वो पता नहीं कहाँ से आए हैं। भाजपा वाला लोग कह रहा है भाजपा वाला पैसा देकर लड़ा रहा है। इसी देश से है, बाहर के थोड़ी है। नहीं, मतलब गोपालगंज में उनका लोग कह रहे हैं आधार नहीं है। नहीं, आपका वोट काटेंगे नहीं, सीधा सवाल बताइए। समझिए, वो भी इस देश के सम्मानित नागरिक हैं और उनके सुनिए, उनको भी अधिकार है, उनकी एक पार्टी है, वो लड़ना चाहते हैं, लड़े। लेकिन जनता जागरूक है, जनता अपने वोट को पानी में नहीं फेंकना चाहती है। जनता जानती है कि ये उपचुनाव, ये मामूली उपचुनाव नहीं है। जिस तरह से पूरा देश सन्न था, बिल्कुल खामोश था विपक्ष की पार्टियां, लेकिन जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, माननीय नीतीश कुमार जी ने देश को बचाने के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर, माले कम्युनिस्ट मिलकर गठबंधन हुआ और आगे बढ़े ये लोग, पूरे देश में एक ऊर्जा आई, एक हिम्मत, एक हौसला, एक जुनून आया। देखिए, झारखंड की सरकार बच गई। अगर यहां हमारा महागठबंधन है तो झारखंड भी चली जाती। और कई अन्य राज्यों में जो बहुत सारे, आपको राजस्थान में हो, इस सब जगह पर जो चल रहा था, षड्यंत्रकारी जो लोग चला रहे थे अपना, ये लोग सब बैकफुट पे चले गए। तो लोगों को पता है कि इस जीत के बाद जब यह महागठबंधन जी जीतेगा तो पूरे देश में ऐसी फजा बनेगी कि जिस तरह से अंग्रेजों को, बिहार से ही अंग्रेजों को भगाने की जो लड़ाई शुरू हुई थी, उनके दलालों, उनके चमचों, उनके मुखबिरों को भी भगाने की लड़ाई इसी चुनाव के बाद शुरू होगी और इनको भगा दिया जाएगा। गोपालगंज के नाम एक सपूत पैदा करने का जो इतिहास दर्ज है, दूसरा इतिहास दर्ज होगा कि अंग्रेजों के दलालों को भी इसी गोपालगंज के लोगों ने भगाने की शुरुआत की। इसी सिवान बगल में ना, गोपालगंज सिवान में क्या अंतर है? यही से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, यही से मौलाना मधुकर साहब हैं और यहाँ दादा लालू प्रसाद यादव जी हैं। तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने इस देश को बनाने में, संवारने में अपनी कुर्बानियां दी हैं। इसलिए एक बार फिर गोपालगंज दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा। अंग्रेजों के दलालों को देश से उखाड़ने की जो शुरुआत होगी, ये इतिहास बनेगा। आखिरी सवाल, एक आरोप लगा रहे हैं भाजपाई कि लालू यादव अपने जिले का विकास नहीं किए। यहाँ से दिल्ली लखनऊ का ट्रेन नहीं मिलता है, यहाँ पर बढ़िया अस्पताल नहीं है, 3 साल का कोर्स 7 साल में होता है। तो जो आदमी मुख्यमंत्री रहा वो अपने जिला का विकास काहे नहीं किया, ये लोग बोल रहे हैं। पहली बात तो ये है, जिला का विकास किया नहीं तो भाजपा यहाँ चुनाव लड़ रहे कैसे? अच्छा, यहाँ होटल में ठहर कैसे रहे हैं? यहाँ खा कैसे रहे हैं? यहाँ उपजा कैसे रहे हैं? लालू यादव के किए हुए विकास के रोड पर, विकास के कामों पर, विकास के बिजली पर, विकास के तमाम चीजों पर आप उसका उपयोग भी कर रहे हो। और हमारा कहना यह है कि आप 17 साल में क्या किया है वो ना बताओ। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गोपालगंज जो टूरिस्ट पैलेस बनेगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास होगा, जो उन्होंने घोषणाएं की हैं, पूरी दुनिया के लोग आएंगे यहाँ। और दुनिया भर के लोग जब यहाँ आएंगे तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। जो 20 लाख रोजगार मिलना है, तो आप गोपालगंज में से पीछे थोड़ी रहेगा, गोपालगंज तो सबसे आगे रहेगा। इसलिए भाजपाइयों के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि वो झूठ बोलना, हिंदू मुसलमान करना और अपनी दुकान चलाने के लिए लालू यादव का नाम लेना। अगर ये लोग लालू जी का नाम नहीं लेंगे, इनकी दुकान बंद। आज भाजपा कसम खा ले कि कल से मैं 1 महीना लालू जी का नाम नहीं लूंगा, इनकी दुकान बंद, ताला लड़ जाएगा। इनको जो है क्या कहते हैं, हम शब्द नहीं बोलना चाहते हैं, फलना जानवर नहीं पूछेगा,
बात नहीं समझे, इनकी कारी दुकान साहब उसी नाम से मेरा चलता है। नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।